प्यारे बच्चों मैं आपको वेलकम करता हूँ फिर से। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री ट्यूटर यासिर सर। एंड लेक्चर नंबर 6 जो है आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ फॉर द क्लास 12th, जिसमें हम जो पार्ट पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, और हम प्रिपरेशन मेथड्स डिस्कस कर रहे थे। और आज के लेक्चर के इनिशियल फेज में हम एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड आपके सामने रखेंगे, और उसके बाद हम कुछ डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे आपका प्रिपरेशन मेथड्स में जो है वो रिवीजन हो जाएगा। और उसके बाद हम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, और उसके बाद हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यूजुअली रहता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, यानी कि अल्काइल बेंजीन से हम प्रिपेयर करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, मैं यहाँ पे वो नोट में ही डाल देता हूँ, दैट यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम प्रिपरेशन करेंगे ऑफ बेंजोइक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेंजोइक एसिड, जिसका स्ट्रक्चर सबको पता होगा। दैट वो हम ऐसे भी लिखते हैं, बेंजीन रिंग ऐसे, आप डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड सर्कल की फॉर्म में भी रख सकते हो, और यहाँ पे COOH ग्रुप होगा ऐसे, या आप इसको कभी कभार ऐसे भी लिख सकते हो C6H5 COOH। इस कंपाउंड को प्यारे बच्चों बेंजोइक एसिड कहते हैं, और बेसिकली हम आज के प्रिपरेशन मेथड में बेंजोइक एसिड की ही फॉर्मेशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें बेसिकली अल्काइल बेंजीन लेना है। अल्काइल बेंजीन्स की हम ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर वाइग्रस कंडीशंस, और वहां पे अल्काइल पार्ट जो बेंजीन के साथ जुड़ा है वो यूजुअली कन्वर्ट होता है इनटू COOH ग्रुप irrespective of the length of the carbon chain which is attached with the benzene। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखना। तो मैं पहले यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, और उसके बाद हम रिएक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या कहा, फिर से आप गौर से सुनिए इस बात को। आई एम सेइंग दैट, ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, दैट यहां पे हम लिखेंगे दैट अल्काइल बेंजीन undergoes oxidation, alkyl benzene undergoes oxidation in presence of strong oxidizing agents, आप हीट भी कर सकते हो, मींस अंडर वाइग्रस कंडीशंस आपको करनी पड़ेगी, अंडर वाइग्रस कंडीशंस, ठीक है ना, टू फॉर्म बेंजोइक एसिड। मेन हमें इसके साथ वास्ता है, बेंजोइक एसिड के साथ, लेकिन उसके लिए एक सफिशिएंट कंडीशन भी है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। अल्काइल बेंजीन get converted to benzoic acid irrespective of the length of carbon chain in the alkyl group। समझाएंगे आपको ये बात, यानी कि जो बेंजीन के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा, वो चेन कितनी भी लंबी हो फर्क नहीं पड़ेगा, वो कार्बन जो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होगा वो हमेशा COOH ग्रुप में कन्वर्ट होगा, यानी कि आपका अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट नोट जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो मैं अभी इसके बाद लिखूंगा। फिलहाल हम इस
ये जो हमने पैराग्राफ यहाँ पे लिखा, ये जो इंट्रोडक्शन दिया हमने, इसको फिर से पढ़ेंगे। मैंने क्या लिखा? अल्काइल बेंजीन या रादर बेंजीन्स, अल्काइल बेंजीन्स अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करना है उनका इन प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। उनके बारे में भी बात कर सकते हैं, क्या क्या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ले सकते हो आप अंडर वाइग्रस कंडीशंस, मतलब हीट भी आप दे सकते हो, टू फॉर्म बेंजोइक एसिड, वो कंपाउंड आपको बनाना है। अल्काइल बेंजीन्स they get definitely converted to benzoic acid irrespective of the length of the carbon chain of the alkyl group। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं कहने जा रहा हूं वो भी मैं पहले नोट डाउन कर ही लेता हूं, और उसके बाद जो है हम एग्जांपल्स देके इस रिएक्शन को समझेंगे। एक और इंपॉर्टेंट नोट क्या है वो मैं पहले आपको बता दूंगा, और इसके बाद आप आराम से क्वेश्चंस जो है कर सकते हैं। नोट क्या है? नोट ये है दैट only those alkyl benzenes are converted into benzoic acid in which, अब इस बात पे ज्यादा फोकस करें, in which the carbon atom attached directly with, ये रेज करता हूं मैं, या आपने राइट डाउन किया होगा या बाद में भी कर सकते हो, in which the carbon atom attached directly with the benzene ring, contains at least one हाइड्रोजन एटम। कम से कम एक होना चाहिए, मनी भी हो सकते हैं, अगर ज्यादा भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। तो यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखिए जनाब, अगर उस कार्बन पे जो कार्बन एटम बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली जुड़ा है, अगर उसके पास कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ दैट वो कंपाउंड जो है प्यारे बच्चों, वो ऑक्सीडाइज इनटू बेंजोइक एसिड नहीं हो सकता। जैसे हम एग्जांपल्स देंगे, आप फिलहाल ये नोट डाउन आपने कर लिया। अब देखिए एग्जांपल क्या है। मान लो मेरे पास है अल्काइल बेंजीन में ऐसे लूंगा, देखिए मान लो ये बेंजीन है और यहां पे मान लो CH3 ग्रुप है, इसको आप क्या कहते हो? टॉली। इसको आप मीथाइल बेंजीन भी कह सकते हो, मीथाइल बेंजीन, अल्काइल बेंजीन। अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो वाइग्रस, लेकिन यहां पे बात आपने याद रखनी है, आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज करने हैं, जैसे KMnO4, जैसे आपने KMnO4 जो है वो यूज करना है। इस बात पर फोकस करें आप, आपको KMnO4 यूज करना पड़ेगा, इस बात को दिमाग में रखिए आप। जब KMnO4 आप यूज करेंगे, आप एसिडिक कंडीशन भी रख सकते हो, बेसिक कंडीशन भी रख सकते हो, ठीक है ना, इधर एसिडिक कंडीशन और बेसिक कंडीशन, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो वहां पे बेसिकली होगा क्या, एंड वाइग्रस कंडीशन जब मैंने बात की तो आप हीट भी कर सकते हो। अब इतना ही नहीं, आप इसको प्यारे बच्चों, आप इसको जूनस रिएजेंट के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, आप इसको जूनस रिएजेंट के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, दैट्स आल्सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे जूनस रिएजेंट क्या है? CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन विद H2SO4, दिस इज आल्सो, या आप इसको इस रिएजेंट के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, दैट इज K2Cr2O7 in acidic medium, acidified potassium dichromate जिसको कहते हैं। These all are strong oxidizing agents, these all are strong oxidizing agents। What will happen directly, और यहां पे देख लीजिए जो मैंने ऊपर नोट लिखा, नोट मैंने क्या लिखा? Only those alkyl benzenes are converted into benzoic acid। चलो मैं पहले benzoic acid बना ही लेता हूं। तो यहां पे CH3 ग्रुप COOH ग्रुप में चेंज हो जाएगा, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड। देखिए दैट्स इट, ये बन गया आपका बेंजोइक एसिड।
तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट यहां पे अगर आप देखेंगे मैंने लिखा दैट ओनली दोज अल्काइल बेंजीन्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड in which the carbon atom which is attached directly with the benzene ring. So which carbon atom is directly attached with the benzene ring? This. देखो ना बेंजीन रिंग तो ये है, तो कौन सा कार्बन एटम है यहाँ? तो एक ही है और वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है. दैट शुड कंटेन एट लीस्ट वन हाइड्रोजन एटम, मतलब कम से कम एक हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है. अगर कोई नहीं हुआ तो बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए. एक तो होना चाहिए जनाब, एक तो होना चाहिए, इसमें तो कोई शक है नहीं, एक तो होना ही चाहिए. अब आप मुझे बताइए, अगर आप यहां पे बात करेंगे, यहां पे देखेंगे, यहां पे कितने हाइड्रोजन एटम इस कार्बन के साथ है जो कि डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है? 3. यहां पे 3 है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और यहां पे आपका कंपाउंड बन जाएगा. ये सबको क्लियर हुआ? ठीक है, ये एग्जांपल समझ आई. चलो मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं. तो आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात की टेंशन नहीं लेना. जरा मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूं. यहीं पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा काम, मैं ऐसे लूंगा. देखो, अगर मैंने कंपाउंड ऐसे लिया, इथाइल बेंजीन अगर मैंने लिया, यानी कि CH2CH3, देखो मैंने चेन की लेंथ बढ़ाई. पहले खाली CH3 था, अब मैंने इथाइल लगाया CH2CH3. बात को समझे? तो उस टाइम भी ये कन्वर्ट होगा इनटू बेंजोइक एसिड. अदरवाइज बाकी प्रोडक्ट्स बनेगी, यहां पे भी इसकी भी ऑक्सीडेशन होगी, हमें उसके साथ कंसर्न नहीं है. तो आप देखोगे, आप इथाइल बेंजीन लो, इथाइल बेंजीन भी क्या होगा प्यारे बच्चों, उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी और ऑक्सीडेशन के बाद वो बेंजोइक एसिड ही बनाएगा, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द लेंथ ऑफ कार्बन चेन. व्हाट डज इट इंडिकेट? सर क्या हम और लेंथ इंक्रीज कर सकते हैं? क्या उसका भी ऑक्सीडेशन होगा? बिल्कुल होगा. देखिए, अगर मैंने यहां पे ऐसे लिया CH2CH3, इसको कहते हैं प्रोपाइल बेंजीन. देखिए, ये 1 2 3 नहीं लिखेंगे, एक ही बात लिखेंगे. आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये भी इस्तेमाल कर सकते हो. इसको हम कहते हैं प्रोपाइल बेंजीन. देखिए, प्रोपाइल बेंजीन अगर आप लेंगे तो उस टाइम भी क्या होगा, उस टाइम भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, बिकॉज वो कार्बन एटम जो कि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है वहां पे हाइड्रोजन एटम है, हमें कोई टेंशन नहीं है, तो हो जाएगा. इट विल गेट चेंज्ड इनटू बेंजोइक एसिड. So that's why I said that alkyl benzenes will definitely get converted into the corresponding benzoic acid. Definitely, they'll form benzoic acid irrespective of the length of the carbon chain. Irrespective of the length of the carbon chain. But the only necessary condition for the alkyl benzenes to undergo oxidation and to form benzoic acid is that the carbon atom which is directly attached with the benzene ring should contain at least one hydrogen atom. So here are two. Here are two hydrogen atoms. So no issue, benzoic acid will be formed. क्या ये बन सकता है? जरा एक और बताएंगे. यहाँ पे मुझे बताओ, अगर यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर है, देखिए CH3, यहां से CH3 है, हमने थोड़ा सा ग्रुप जो है वो डिफरेंट किया. पहली कंडीशन आप देखेंगे, अगर उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है जो डायरेक्टली अटैच्ड बेंजीन के साथ है तो ऑक्सीडेशन होगा, 100% होगा. तो क्या है उसके पास हाइड्रोजन? बिल्कुल है. तो इसका मतलब इसका भी ऑक्सीडेशन होगा, प्रोडक्ट यही बनेगा. इसको हम कहते हैं, इस ग्रुप को हम कहते हैं आइसोप्रोपाइल, और ये बेंजीन है, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन. और इस कंपाउंड का कॉमन नेम जो है, अगर आपको याद होगा, इस कंपाउंड को कॉमनली हम कहते हैं क्यूमीन. This compound is commonly called as cumene. Cumene is isopropyl benzene, my dear students. तो isopropyl benzene लो आप, उसमें भी कन्वर्शन होगा और वो कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा. सबको क्लियर हुआ? ठीक है. इसके बाद अगर मैं एक और लूंगा, चलो मैं इसको इरेज करता हूं. मुझे बताओ, क्या इसकी ऑक्सीडेशन होगी? कंपाउंड ये है, ध्यान से अंडरस्टैंड करना. यहां से भी CH3, यहां से भी CH3, यहां से भी CH3. तो ठीक है ना. इसको टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन कहते हैं, खुद ही देख लो. दिस इज थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप एंड दिस इज बेंजीन. दिस इज कॉल्ड एज टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन. तो मैं यहां पे लिखता हूं टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन, टर्ट ब्यूटाइल बेंजीन.
अब खुद बताइए जनाब, क्या इसकी ऑक्सीडेशन होगी? उसके लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी दैट अगर अल्काइल बेंजीन में उस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम है जो कि डायरेक्टली अटैच्ड बेंजीन के साथ है तो ऑक्सीडेशन होगा। तो आप मुझे बताइए ये जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है, क्या उस कार्बन पे हाइड्रोजन है जो बेंजीन से डायरेक्टली जुड़ा है? नहीं है। तो इसका मतलब है इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो यहाँ पे बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा। तो इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत इजी है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, यानी कि बेंजोइक एसिड, व्हाट आई वांट टू से इज दैट benzoic acid is not formed। ये जनाब नहीं बनेगा, ये बात आप दिमाग में रख लो, ठीक है? तो आप इस पॉइंट पे थोड़ा कंसंट्रेट करो, हम इसके बाद आगे जाएंगे। सो चलिए ठीक है, आपको ये तो समझ आया होगा। अब देखिए मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो इसी चीज के साथ रिलेटेड है, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन। अगर कभी सिंपली आपको पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल आपके पास टॉलिन है, सपोज मिथाइल बेंजीन है, जो कि पहली एग्जांपल हमने डिस्कस की, ठीक है ना? और आप मान लो इसकी रिएक्शन कर रहे हो, कौन देते हैं, चलिए बेयर्स रिएजेंट देते हैं, अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, दैट इज KMnO4। ऑफ कोर्स बेसिक कंडीशन में OH नेगेटिव, इसको कहते हैं हम अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बेयर्स रिएजेंट भी कहते हैं। ध्यान में रखना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है माना जाता है। आप इस रिएक्शन को हीट भी कर सकते हो वाइग्रेस कंडीशन में, जाहिर सी बात है। तो आप क्या देखेंगे, पहले यहाँ पे बेसिक कंडीशन की वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट बनता है COO। और मान लो अगर आपने लिया था जैसे KMnO4 और KOH लिया मैंने, तो यहाँ पे इसका साल्ट बनेगा, दिस विल बी नेगेटिव, दिस विल बी पॉजिटिव। तो दिस इज, इसको कहेंगे हम पोटेशियम कार्बोक्सिलेट, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट। लेकिन जाहिर सी बात है आपको साल्ट तो चाहिए नहीं, अगर आपको चाहिए तो क्या चाहिए सर? अगर हमें चाहिए, हमें तो एसिड चाहिए, बेंजोइक एसिड चाहिए। तो आप इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है? हाइड्रोलिसिस करने के बाद आप सिंपली देखेंगे कि आपका COO के प्लस COH ग्रुप में चेंज हो जाएगा और आपका बेंजोइक एसिड बनेगा। बस बात वही है जो हम कह रहे थे, मतलब अगर आप रिएक्शन करना चाहते हो इथाइल बेंजीन से, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो वहां पे क्या करेंगे आप, फॉर एग्जांपल C2H5 है, यानी कि CH2CH3 वैसे लिखेंगे बेटर, ठीक है? इट्स लाइक अगर ऐसे है CH2CH3, तो दो रिएजेंट्स मैंने इस्तेमाल किए। पहला रिएजेंट मैंने KMnO4 रिएजेंट इस्तेमाल किया, ऑफ कोर्स अंडर बेसिक कंडीशन, ठीक है? तो उसमें टाइम साल्ट बनेगा, सोडियम कार्बोक्सिलेट अगर NaOH लिया, पोटेशियम कार्बोक्सिलेट अगर आपने KOH लिया। और दूसरी कंडीशन अगर आप इसकी फिर बाद में हाइड्रोलिसिस करते हैं, ठीक है ना, तो व्हाट विल हैपन, सीधे ही आप बेंजोइक एसिड बनाएंगे। तो बस ये तरीका होता है, और सिंपली आपको याद रखना है दैट खाली वो वाले अल्काइल बेंजीन्स बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट होते हैं जिनके पास उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम एटलीस्ट एक हो, जो कार्बन एटम डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, वो बेंजोइक एसिड बनाते हैं। तो जैसे टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है, हमने देखा कि उसके पास कोई हाइड्रोजन था नहीं जो रिप्लेसेबल हो, बिकॉज व्हाट डज ऑक्सीडेशन बेसिकली मींस, ईदर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब ऑक्सीजन बेसिकली ऐड होता है ना, साथ में उसी टाइम रिमूव हाइड्रोजन का होता है, बट वहां पे सिर्फ हाइड्रोजन था नहीं, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन नहीं दिखाता है वहां पे। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाऊंगा यहाँ पे, उसके बाद बाकी प्रॉब्लम्स जो है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। देखिए अब प्रिपरेशन मेथड तो हमारा हो गया, तो ये मैं इरेज करता हूँ। देखो एक प्रॉब्लम है, क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, देखिए ध्यान देना आराम से। मान लो आपके पास है क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन है बेंजाइल अल्कोहल,
बेंजाइल अल्कोहल आपके पास रिएक्टेंट है मान लो। आपको क्या करना है, आपको इससे बनाना है या ऐसे में लिखूंगा, मान लो आपको इससे बनाना है फिनाइल, ध्यान से समझना, एथेनोइक एसिड, ये बनाना है आपको। पूरा दिमाग लगा के समझना मैं क्या कह रहा हूं। आपके पास बेंजाइल अल्कोहल है, पहले आपको पता होना चाहिए बेंजाइल अल्कोहल है क्या। तो बेंजाइल अल्कोहल ये होता है डियर स्टूडेंट्स, ये बेंजीन रिंग, इसके साथ पहले CH2 ग्रुप, इसको बेंजाइल ग्रुप कहते हैं, और जब इसके पास OH होगा तो इसको बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। सो दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। पहले स्ट्रक्चर तो समझ आ जाना चाहिए ना। उसके बाद बनाना है आपको इसे फिनाइल। फिनाइल ग्रुप तो ये होता है, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग ही होती है लेकिन उसमें एक हाइड्रोजन कम होता है, ये होगी फिनाइल ग्रुप, ऐसे दिस इज फिनाइल ग्रुप। एथेनोइक एसिड, इट इज CH2COOH। देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 हो गए एथेनोइक एसिड, तो दूसरी कार्बन पे फिनाइल ग्रुप है तो इसको कहेंगे फिनाइल एथेनोइक एसिड। आपको क्या करना है, आपको इससे ये बनाना है, तो क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे, पहले आप बताएंगे सर बेंजीन रिंग यहाँ पे भी है वहां पे भी है, यानी कि फिनाइल रिंग, यहाँ पे CH2 है वहां पे भी CH2 है, लेकिन OH है यहाँ पे, वहां पे COOH ग्रुप है। मैंने पहले हमने एक कार्बन सोर्स इंट्रोड्यूस करना है, पहले हमने एक कार्बन ग्रुप डालना है अंदर। तो इस रिएक्शन को कैसे करेंगे, तो व्हाट इज द प्रोसेस, व्हाट इज द स्टेप वाइज वे बाय विच वी कैन प्रोसीड फ्रॉम बेंजाइल अल्कोहल टू फिनाइल एथेनोइक एसिड। दिमाग में रखना, पहली बात जो है मुझे इस कार्बन के साथ एक और कार्बन सोर्स जोड़ना है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, जाहिर सी बात है, क्या ऑक्सीजन कहीं पे दिख रहा है आपको, क्या कार्बन CH2 के साथ ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको पहले बाहर करेंगे। OH जो है ना प्यारे बच्चों, मैं पढ़ा चुका हूं, आई डोंट नो आपको याद होगा नहीं होगा, OH ग्रुप इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। आप कहोगे सर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हाँ हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, लेकिन हालांकि आराम से भी नहीं हो जाएगा बिकॉज ये फिनाइल रिंग है, यहाँ पे रेजोनेंस की वजह से यहाँ पे थोड़ा कम होता है रेट। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इस ग्रुप को रिमूव करो, OH ग्रुप इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, रादर वाटर इज ए गुड लिविंग ग्रुप, तो हम इसकी किसी एसिड के साथ पहले रिएक्शन करेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, बिकॉज मुझे ऑक्सीजन OH ग्रुप हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे पास जो CH2OH है, मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन करूंगा, चलिए HCl ले लीजिए, आप लीजिए HCl, आपको पता है HCl H पॉजिटिव है Cl नेगेटिव है, ऐसे लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है यहां से ऑक्सीजन पे क्या है सर, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होती है, तो ये क्या करेगा, ये इस पे डोनेट कर देगा ऐसे। बताओ बना क्या, देखिए बना क्या, ध्यान रखना आराम से, ये CH2 तो अपनी जगह है, ठीक है ना। अब इस ऑक्सीजन ने जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा था एक और हाइड्रोजन से जुड़ गया, मैं लिखूंगा यहाँ पे OH2 Cl नेगेटिव फिलहाल रह गया उधर ही, उसकी टेंशन मत लो आप, वो फिर बाद में इन प्रेजेंस ऑफ सम अदर रिएजेंट जो है वो कंबाइन होके वहां पे ड्यू टू यानी कंपाउंड बनेगा, वो बाहर निकलेगा ड्यू टू हाई लाइट्स एंथैल्पी, उसकी टेंशन मत लो आप। अब सिंस ऑक्सीजन ने यहाँ पे लोन पेयर डोनेट की, तो बताओ मुझे इस पे क्या चार्ज चढ़ा सर, इस पे तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ा। पॉजिटिव चार्ज मेक्स द सिस्टम अनस्टेबल एंड दैट टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इज इट अ गुड थिंग, नो सर इट्स अ बैड थिंग। तो व्हाट विल हैपन, this will definitely break the carbon oxygen bond so that lone pair of electron gets restored on the oxygen atom which was having a positive charge। अब आप कहोगे सर उसकी वजह से तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त कर सकता है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज बर्दाश्त नहीं करेगा, तो यहाँ पे निकला क्या बाहर, H2O माइनस H2O बाहर निकला, इट्स अ गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकला। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बन गया आपका ये कंपाउंड, चेक कीजिए, यहाँ पे बन गया आपका ये कंपाउंड CH2 और इस पे पॉजिटिव आ गया। मैं अलग अलग प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, स्टेप वाइज प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ। अब आप कहोगे सर इसका हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो Cl नेगेटिव था आप Br नेगेटिव ले सकते हैं, फिलहाल ये इसके साथ जुड़ के यहाँ पे इसको बैलेंस करेगा। चलो Br नेगेटिव लेते हैं, आप Cl भी ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, आप HI भी ले सकते हो, आप HI भी ले सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो यहाँ पे Br नेगेटिव इसके साथ मिल जाएगा, CH2Br तो बन गया CH2Br, ये बन गया ना एरोमेटिक रिंग है, उसके बाद ये अल्काइल ग्रुप था और ये हैलाइड ग्रुप बन गया, ये बन गया ना
हलो हलो अरीन, हलो अरीन, यानी कि सॉर्ट ऑफ अल्काइल हैलाइड जैसा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, क्या आप इसको सीधी लिख सकते हो ऐसे, आप इसको सीधी लिख सकते हो ऐसे, देखिए CH2 और यहाँ पे लिखेंगे Br, ऐसे ही लिखेंगे, दैट्स इट, और कुछ है नहीं है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आप अगर इसकी रिएक्शन करोगे, देखो ये क्या है, इसको लिखूंगा सर ये हालो अल्केन है, हालो अल्केन। आप हालो अल्केन से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाते हो, बनाया होगा आपने। आप इसकी मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अगर आपको याद होगा वहां पे ये कंपाउंड बनेगा, देखिए CH2, बीच में आएगा Mg और Br साथ में रहेगा। ऐसे ही तो ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट बनाते हैं, तो ये क्या बन गया आपका ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। और आपको पता है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जो होते हैं दे आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बेनियन आयंस, ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट आर द बिग सोर्स ऑफ कार्बेनियन आयंस। तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, यहाँ पे बन गया आपका CH2। अब देखो क्या कर रहा है इसके बाद, अगर आप इसकी रिएक्शन करेंगे, मान लो आप इसकी रिएक्शन करो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, देखिए ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट जो है ये क्या है, सोर्स ऑफ कार्बेनियन आयन। सोर्स ऑफ कार्बेनियन आयन का क्या मतलब है, देखो क्या मतलब है इसका, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कॉर्नर में लिखता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो, ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा ना CH2 MgBr, सिर्फ आपको पता है इसमें कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड पोलर होता है, तो ये एक्चुअली ये देता है, देखिए CH2 नेगेटिव एंड प्लस MgBr जो है वो पॉजिटिव निकलता है, ये बन गया कार्बेनियन। कार्बेनियन का मतलब है यहां पे न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल, यहां पे न्यूक्लियोफाइल आपका जनरेट हुआ। अब ये वाला पोर्शन में यहां पे रखता हूं ऐसे आपको समझाने के लिए। अब देखो होगा क्या, अब ये CH2Br जो है, मैं अब यहाँ पे लिखूंगा, अगर ये स्टेप फर्स्ट लिया था आपने, अब देखिए यहाँ पे स्टेप सेकंड क्या होगा, मुझे वहां तक पहुंचना है तो पहले मुझे कार्बन तो जोड़ना है ना। देखिए अब मान लो आपने क्या किया काम, आपने इस वो जो बना वहां पे आपका क्या बना, CH2 MgBr जो बना आपको, अब इसकी रिएक्शन कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, आप इसकी रिएक्शन कीजिए कार्बन डाइऑक्साइड के साथ CO2 जो है वो लीनियर होता है, तो चलो मैं लीनियर बनाऊंगा एग्जैक्टली, इट इज C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों, यू नो दैट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज पोलर, सो दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, दिस विल बी डेल्टा नेगेटिव, एंड कार्बन पे यहाँ पे ट्वाइस डेल्टा पॉजिटिव आएगा। और आपको पता है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट में CH2 पे नेगेटिव है, मैं दिखा चुका हूं, और MgBr पे पॉजिटिव है। सिंस इस पे लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये यहाँ पे इसके साथ अटैक करेगा और एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर ऑक्सीजन पे चढ़ जाएगा। तो बताओ क्या बना सर, बना तो ये, आपने तो कार्बन जोड़ दिया कार्बन के साथ, सर आप तो बड़े चालाक हो। ओके फाइन, अब मैं CH2 ऊपर नहीं दिखाऊंगा, थोड़ा इस साइड दिखाऊंगा, तो ये नहीं समझना सर ये तो उस वाले कार्बन पे था, आपने आप उसको थोड़ा रोटेट भी कर सकते हो, एक ही बात है, आप किसी भी कार्बन के साथ जोड़ दो, ठीक है ना। तो क्या बना, देखो CH2 तो अपनी जगह था, CH2, ठीक है। चलो मैं वैसे ही दिखाता हूँ, आप लोगों पे भरोसा ही नहीं, पता नहीं क्या समझोगे, कुछ कुछ बच्चे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ऐसे कैसे, वो तो इस वाले कार्बन पे था, आपने तो उस वाले कार्बन पे जोड़ दिया। अरे कोई कुछ मसला नहीं होता। अब देखिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ गया, ठीक है ना, डबल बॉन्ड O तो था ही यहाँ से, तो मैं यहाँ से एक डबल बॉन्ड O रखूंगा, और दूसरा जो है पाई बॉन्ड ब्रेक होने से वहां पर सिंगल बॉन्ड आ गया, उस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, उस नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे MgBr पॉजिटिव आएगा। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, उसके बाद सिंपली आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो। देखिए आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, वाटर की प्रेजेंस में प्यारे बच्चों हाइड्रोलिसिस कर दो। तो हाइड्रोलिसिस में क्या हो जाएगा, वाटर में H प्लस और OH माइनस हो जाएगा, H प्लस इसके पास जाएगा, OH माइनस इसके पास जाएगा, और आपका जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा। देखिए आपका बनेगा CH2, वो तो ऑलरेडी था COO, और इसके पास H जाएगा, तो दैट इज COOH। तो आप चेक कीजिए
यही तो बनाना था ना आपने, CH2COH। तो दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट बन गया जिसका नाम है फिनाइल फिनाइल एथेनॉइक एसिड। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्शन है जो कि आपको सीखना पड़ेगा, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे थोड़े डिफिकल्ट जो लगते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो है कन्वर्शन फ्रॉम वन टू अनदर। तो अगर आप प्रोसेस सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको सबको समझ आएगा। और बाकी बचा क्या, MgBr प्लस और इसमें से OH माइनस निकलेगा, तो वो निकलेगा MgBrOH, मैग्नीशियम ब्रोमाइड या हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बाहर निकलेगा, दैट्स इट। और प्लस ये बाहर निकलेगा, तो आपने फिनाइल एथेनॉइक एसिड बनाया। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 6 टिल नाउ, जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप बेंजाइल अल्कोहल से फिनाइल एथेनॉइक एसिड कैसे बना सकते हो। और इससे पहले मैंने आपको बताया कि आप बेंजोइक एसिड्स को अल्काइल बेंजीन से कैसे प्रिपेयर करोगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6 यहीं पे इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ, ये मेरा दूसरा वीडियो लेक्चर है जो मैंने आज अपलोड किया, और अगर पॉसिबल हुआ मैं लेक्चर नंबर 7 भी आज ही अपलोड करूँगा, जिसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। उन एग्जाम्पल्स से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उससे आपको प्रिपरेशन मेथड सारे क्लियर हो जाएंगे। तो टिल देन अपना ख्याल रखिए, फी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।